नमस्कार दोस्तों। आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यू आर इमॉर्टल, तुम अमर हो। ये विश्वास नहीं होता है जल्दी से, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर निष्कर्ष पर आने से पहले थोड़ा रुकिए। किसी भी इन्फरेंस पर मत आइए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जहां पर अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम अमर हो, यू आर इमॉर्टल। तो ये ज्ञान क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आइए वापिस एक बार मेरे साथ कुरुक्षेत्र पर। यहाँ पर देखिए, अर्जुन बैठा है बिल्कुल कंफ्यूज अवस्था में, बिल्कुल डिप्रेस्ड अवस्था में बैठा है। रथ में धनुष को बाजू में रख दिया है, बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे हाथ से मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे बंधुओं की हत्या होगी, इस विचार से, इस कल्पना से वो पूरी तरीके से निराश हो गया है, पूरी तरीके से अस्थिर हो गया है। और उसको इस अवस्था से संभलते हुए, उसे धैर्य देते हुए कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहे जातुना सन्न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात कृष्ण बोले, अर्जुन तुम इमॉर्टल हो, क्योंकि अ, ये पहले जान लो। आप जो युक्तिवाद कर रहे थे अब तक मेरे साथ कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, ये युक्तिवाद तो बिल्कुल विद्वान के जैसा था, लेकिन इसमें ज्ञान का अभाव है इस युक्तिवाद में। और तुम्हारी जो अवस्था है, ये हताश अवस्था, ये निराश अवस्था, इसका कारण भी यही है कि तुम्हारे विचार बहुत ही संकुचित है और तुम्हारे पास ज्ञान का अभाव है। तुम अज्ञानी हो। क्योंकि जन्म और मृत्यु क्या होता है, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है। तो जन्म मतलब क्या है कि जब आत्मा किसी शरीर में, किसी देह में प्रवेश करती है, तब उस देह का जन्म होता है। उसके बाद ये देह बाल, कुमार, यौवन, वृद्ध और मृत्यु, इस अवस्थाओं में से गुजरता है। इससे क्या सिद्ध होता है अर्जुन? इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये बाल है, कुमार है, युवक है, वृद्ध है, जन्म है, मृत्यु है, ये सब अवस्थाएं देह के लिए बंधन कारक है। आत्मा इनसे मुक्त है, इनसे वो स्वतंत्र है। इसीलिए ये जानते हुए किसी व्यक्ति के होने का सुख या किसी व्यक्ति के न होने का दुख, ये दोनों भी, इन दोनों में भी आपको इंडल्ज नहीं करना चाहिए, करेक्ट नहीं है। सो रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम पॉजिटिवनेस। क्योंकि अगर ये जानोगे आप, तो आप ये बिगर पिक्चर देख पाओगे कि तुम, मैं, ये सब राजे, ये आपके सब मित्र, ये सब सैनिक, ये सभी अमर है, सभी इमॉर्टल है। वी आर ऑल इमॉर्टल। इसी सिद्धांत को आगे लेकर चलते हुए कृष्ण ने कहा, य एनौ वेत्ति हन्तारे यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कृष्ण कहते हैं कि तुझे जो डर लग रहा है कि मेरे हाथ से हत्या होने वाली है, ये डर भी बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि हमने अभी जो देखा है उसे ये सिद्ध होता है कि आत्मा ये हमारे शरीर का, हमारे मन का स्वामी है, क्योंकि इसके बगैर ये शरीर, ये मन, ये निरर्थक है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। लेकिन ये जो आत्मा, जो स्वामी है, इसको जन्म भी नहीं है, इसे मृत्यु भी नहीं है। और इसीलिए
अगर आप बोल रहे हो कि आपसे हत्या होगी, तो ये असत्य है। सत्य ऐसा है कि आपके हाथ से किसी शत्रु के देह का वध होगा या फिर किसी योद्धा के हाथों से तुम्हारे देह का वध होगा। ये सत्य है, इसको आप ध्यान में रखो। इसी अ, सत्य को आगे लेकर कृष्ण बोलते हैं, जहां पर उन्होंने विशद किया है कि देह के आत्मा के लिए देह और मन, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ये विशद करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कृष्ण ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण ने कहा कि ये आत्मा जो स्वामी है हमारे देह का, हमारे मन का, इसके लिए ये देह जो है ये केवल उधार लिया हुआ वस्त्र है। ये मन जो है उसकी इच्छाएं हैं, उसकी जो डिजायर्स है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, ये केवल उधार लिए हुए आभूषण है, अलंकार है, ज्वेलरी है। और इसीलिए ये टेम्पररी है। तो तुम्हारा या फिर धृतराष्ट्र का जीना, उनका तुम्हारा राज्य, उसकी समृद्धि, ये सब में इंटैंगल होके किसी गलत कदम को उठाना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द पोजेशंस। क्योंकि जब ये आत्मा शरीर का त्याग करेगा, उसके पश्चात कभी अ, अ, आगे जाकर वो किसी और देह में प्रवेश करेगा, और करोड़ों में से कोई एक आत्मा ऐसा होगा जो मुझ में विलीन होगा, उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। सो रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द पोजेशंस। अभी अ, आत्मा की स्वतंत्रता को, आत्मा की मुक्तता को और ज्यादा विशद करते हुए, और ज्यादा एनालाइज करते हुए कृष्ण ने कहा, नय छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात कृष्ण ने कहा कि ये आत्मा जो स्वामी है, ये केवल जन्म और मृत्यु इन अवस्थाओं से ही मुक्त नहीं है, तो ये पंचमहाभूतों के नियंत्रण से भी मुक्त है। ये किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, ये किसी भी अस्त्र से ये जल नहीं सकता है, ये किसी भी भावना से घायल नहीं हो सकता है, और ऐसी कोई कल्पना इस दुनिया में नहीं है जो इसके सिवाय संपूर्ण हो सकती है। ये, इसके बारे में सतर्क हो जाओ आप। लेकिन ये सब जो कर्म हम करते हैं, खाना पीना, मनोरंजन है, अभ्यास है, कला क्रीड़ा है, ये क्या है? तो ये केवल देह और मन अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये कर्म देह से और मन से होते हैं, वो ये कर्म करते हैं। आत्मा कोई कर्म नहीं करता, लेकिन कौन सा कर्म करने से समाधान प्राप्त होता है, कौन सा कर्म करने से असमाधान प्राप्त होता है, ये विवेक या फिर ये जो एहसास है, ये आत्मा जरूर देता है, जिससे कि हम प्रवृत्त हो सकते हैं अच्छे कर्म करने के लिए। आगे चलकर कृष्ण ने कहा, मतलब जो कंफ्यूज स्टेट उन्हें अभी भी दिख रहा था अर्जुन का, तो उसे दूर करते हुए कृष्ण ने कहा, अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवाय जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, पंचमहाभूतों का इस पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी रोज मनुष्य देखता है हजारों जन्म होते हुए, हजारों मृत्युएं होते हुए मनुष्य देखता है, ये घटनाएं होती रहती है, और इसीलिए
मनुष्य कंफ्यूजन में जाता है कि एक्चुअली क्या है, मैंने शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, मतलब उसका देहांत हो चुका है, तो उसके लिए शोक करना क्या गलत है? तो ये कंफ्यूजन को दूर करते हुए कृष्ण ने कहा कि देह का जन्म और देह का मृत्यु जो है, ये निसर्ग का नियम है, सृष्टि का नियम है। मतलब जो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये जो अवस्थाएं हैं, ये सृष्टि का नियम है। जिसका जन्म हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका लय निश्चित है, और जिसका लय हुआ है, उसका जन्म होना, उसकी उत्पत्ति होना, ये भी निश्चित है, ये अटल है। और ये जो सृष्टि का नियम है, इसको देवताओं के इनकारनेशंस भी फॉलो करते हैं, साधु संतों के इनकारनेशंस भी फॉलो करते हैं। वो इस नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, और इसीलिए किसी व्यक्ति के जाने के पश्चात उसके लिए शोक करना ये योग्य नहीं है। लेकिन इसके लिए ज्ञान प्राप्ति जरूरी है, साधना जरूरी है। अब ये कंसेप्ट्स को आगे लेकर चलते हुए, आत्मा के बारे में जो कंसेप्ट्स है उसको आगे लेकर चलते हुए, अर्जुन को चिंतन में डालने वाला बहुत ही रेडिकल जो एक विचार है, वो कृष्ण कहते हैं हम सभी को भी इस पर चिंतन करना जरूरी है। कृष्ण ने कहा, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण ने कहा कि ये आत्मा, जिसे जन्म नहीं है, जिसे मृत्यु नहीं है, जिसे उत्पत्ति नहीं है, जिसे लय नहीं है, जो पंचमहाभूतों के नियंत्रण से बाहर है, जो दिखता नहीं है, जो टूट नहीं सकता है, जिसकी जो आहट है, जिसकी जो नाद है, ये अंतःकरण तक पहुंचता है लेकिन ये सुनाई नहीं देता है। ये कोई कर्म नहीं करता है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये विवेक बुद्धि को जागृत रखता है। ऐसा ये जो आत्मा है, ये अगम्य है, ये इसको समझना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। किसमें? तो सब लोग, मोस्टली सब लोग आत्मा है, चैतन्य है, ये जो संकल्पना है ना, इसे ही धिक्कार देते हैं, ये अविश्वास दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आत्मा, भूत, प्रेत ऐसे संकल्पनाओं से, ऐसे विचारों से भयभीत हो जाते हैं। और कुछ लोग केवल कुतूहल में, आत्मा है नहीं है इस कुतूहल में पूरा जन्म बिता देते हैं। सो बेसिकली अर्जुन, आपको यह समझना चाहिए कि अविश्वास, अ, भय और कुतूहल, इन तीनों चीजों से हर जन्म मनुष्य वेस्ट कर देता है, पूरा का पूरा उसको यूटिलाइजेशन नहीं करता है ज्ञान को पाने के लिए, या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए, जिज्ञासा को जागृत करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और इसीलिए तुमने चिंतन करके जिज्ञासा को जागृत करना, ये तुम्हारा आद्य कर्तव्य है। और जिज्ञासा से जब तुम आगे चलोगे, साधना करोगे, तब तुम्हें यह पता चलेगा कि शरीर और आत्मा, इनमें भेद क्या है, पदार्थ और चैतन्य, इन इसमें भेद क्या है। ये जब तुम्हें पता चलेगा, तब वो होगा असली ज्ञान, वो होगा नॉलेज। आप इग्नोरेंस से इससे ही बाहर आ सकते हैं। और जब ये नॉलेज तुम्हें होगा, ये जब ज्ञान तुम्हारे पास होगा, तभी मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, ये जानने का जो विचार है, जो सही विचार है, वो आप कर पाओगे, वो तुम कर पाओगे। सो रिमेन अटैच्ड टू नॉलेज, बिकम अवेयर दैट यू आर इमॉर्टल, एंड बिकम अवेयर अबाउट योर धर्म। ये सब करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, हमने अभी देखा कि साधना बहुत जरूरी है, और साधना के लिए गुरु की आवश्यकता है।
और इसीलिए दोस्तों आज की फेलोशिप बहुत ही स्पेशल है। 2 गुरुओं के बीच में ये आई है। आज गुरुवार भी है। अभी महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी हुई है, जो कि कृष्णा का उत्सव है, जो गुरु है हमारा। और संडे को गुरु पूर्णिमा है, दत्त महाराज का उत्सव है, ये भी गुरु का ही उत्सव है। तो इसके बीच में बराबर ये फेलोशिप ऑफ द फ्लूट आई है। और इसीलिए मुझे आज एक गुरु के कन्या की कथा याद आ रही है। ये कथा है देवयानी की, जो पुत्री थी शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य जो गुरु है असुरों के। क्षुब्ध देवयानी बहुत ही क्रोधित अवस्था में उसने अपने फ्रेंड कचदेव से कहा कि कचदेव, आज के बाद संजीवनी मंत्र तुम्हारे लिए निष्प्रभ रहेगा। बेसिकली देवयानी पुत्री है शुक्राचार्य की, बहुत ही तेजस्वी ये कन्या है। शुक्राचार्य की बहुत ही चहेती है और बहुत ही लाडली कन्या है। और दूसरी जगह पे है कचदेव, जो बृहस्पति मतलब देवों के जो गुरु है उनका लड़का है कचदेव, जो भी बहुत तेजस्वी है, बहुत निष्ठावान है, बहुत ही विद्वान है। शुक्राचार्य को और बृहस्पति को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ये जाने सबसे पहले कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक ही स्कूल में, अंगिरस ऋषि के स्कूल में दोनों ने पढ़ाई की थी, साथ में पढ़ाई की थी। लेकिन आगे चलकर शुक्राचार्य बन गए असुरों के गुरु और बृहस्पति हो गए देवों के गुरु। शुक्राचार्य ने क्या किया, बहुत तपस्या करके शंकर भगवान से संजीवन मंत्र प्राप्त किया। संजीवन मंत्र क्या होता है, तो किसी भी देह को जब मृत्यु आता है, आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है, तब तुरंत उसी आत्मा को उसी शरीर में प्रवेश करके देने का जो सामर्थ्य है, ये है संजीवन मंत्र, जो कि अवगत था शुक्राचार्य को। और उन्होंने इससे असुरों को पुनर्जीवन दिया, बार बार उन्हें पुनर्जीवित किया। और इससे क्या हुआ, तो आसुरी इच्छाएं जो है वो कायम रही, उसे भी उन्होंने अमर कर दिया। अभी देवों को ये जो युद्ध चल रहा था उसमें इम्बैलेंस हो रहा था, क्योंकि मनुष्य बल जो है वो दानवों का बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ संजीवन मंत्र। इसीलिए उन्होंने बृहस्पति जी से कहा कि आपका पुत्र कचदेव, जो बहुत ही लायक है संजीवन मंत्र सीखने के लिए, उसे आप शुक्राचार्य के पास भेजे और संजीवन मंत्र सीखे। बृहस्पति जी को ये आइडिया कुछ पसंद नहीं थी, फिर भी उन्होंने आगे जाकर कहा ठीक है चलो जाकर आइए। उन्होंने आज्ञा दे दी। सो वेशांतर करके कच्छदेव शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा, उनकी सेवा करने लगा। लेकिन शुक्राचार्य ने उसे मंत्र नहीं सिखाया था, परंतु कच्छदेव को अपना उद्देश्य मालूम था। इसीलिए वो सब जो पैत्र है वो आजमा रहा था। उसने देवयानी से, जो बहुत ही लाडली पुत्री थी शुक्राचार्य की, उसके साथ मित्रता बढ़ाई, उसके साथ स्नेह भी बढ़ाया। आसुरों को शक हो रहा था कच्छदेव के उद्देश्य पर, और इसीलिए उन्होंने कच्छदेव को 3 बार मारने की कोशिश की। एक बार उन्होंने उसके टुकड़े किए और जंगल में वुल्स को खाने के लिए दिए। एक बार उन्होंने पूरे शरीर का पेस्ट कर दिया, उसको कॉम्प्रेस कर दिया, पूरा चूर्ण कर दिया शरीर का, और इसको समुन्दर में फेंक दिया। ये दोनों समय देवयानी के हट पर, देवयानी की जिद पर, क्योंकि वो कच्छदेव को बहुत चाहती थी, शुक्राचार्य ने कच्छदेव को पुनर्जीवित किया संजीवनी मंत्र का उपयोग करके। तीसरी बार आसुरों ने क्या किया, उसको जला दिया। कच्छदेव को, कच्छदेव के शरीर को जला दिया। उसका भस्म जो है वो किसी दूध में मिलाकर वो पीने के लिए, प्राशन करने के लिए शुक्राचार्य को दिया। और शुक्राचार्य ने उसका थोड़ा सा हिस्सा पिया भी। लेकिन फिर उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और उन्हें
पता चल गया कि ये जो भस्म है ये कचदेव के शरीर का है और उसका कुछ हिस्सा मेरे शरीर में भी है। अब वापिस देवयानी शुक्राचार्य को जिद पर अड़ गई। वो शुक्राचार्य के साथ, नहीं, आपको कचदेव को पुनर्जीवित करना ही है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन कचदेव को अगर वापस जीवित करना है तो शुक्राचार्य के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि उनके देह को वो त्यागे, क्योंकि उनके देह से कच्चे को बाहर निकलना है। और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कचदेव को संजीवनी मंत्र सिखाए, ये तो उनके लिए इम्परेटिव हो जाता है। इसीलिए उन्होंने जो भस्म था कचदेव का, उसको संजीवन मंत्र सिखाया और कचदेव को पुनर्जीवित किया, अपने शरीर से बाहर निकाल कर खुद मृत हो गए। उसके बाद कचदेव ने संजीवनी मंत्र का उपयोग करके शुक्राचार्य को पुनर्जीवित किया। कचदेव का उद्देश्य सफल हो गया था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने विदा लेते हुए शुक्राचार्य से वो चल पड़े। तब देवयानी बहुत ही दुखी थी, बहुत ही कष्टी थी, बिकॉज वो कचदेव को बहुत चाहने लगी थी। उसने विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन कचदेव ने कहा कि देखो, मैं आपके पिता के उदर से ही बाहर आया हूं, तो काइंड ऑफ वी आर सिबलिंग्स, तो ये शादी तो करेक्ट नहीं है। देवयानी को ये मालूम था कि ये केवल कचदेव का बहाना है, और इसीलिए बहुत ही क्रोधित होकर उन्होंने कचदेव को शाप दिया कि संजीवन मंत्र का उपयोग तुम इसके आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए निष्प्रभ होगा आज से। कचदेव वापस आ गए देवों के कैंप में। सब कुछ उन्होंने कथन किया बृहस्पति जी को। तो देवों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था अभी क्या करे। संजीवन मंत्र तो है लेकिन यूज नहीं कर पाएंगे। तो बृहस्पति जी ने कहा कि जो हुआ देवयानी के हाथों से वो करेक्ट हुआ है, क्योंकि संजीवन मंत्र से अगर हम किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करते हैं तो ये निसर्ग के नियम के खिलाफ है। निसर्ग नियम को हम कहीं ना कहीं एक वायलेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि अब तक शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने आसुरों को पुनर्जीवित किया, और जो देह पुनर्जीवित हुआ वो वापस आसुरी वृत्ति से युद्ध करने लगा। ये समझना चाहिए कि पुनर्जन्म, पुनर्जीवित होने के बाद भी या फिर अनेक बार जन्म लेकर भी अगर सुखों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, हमारे डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम अगर कर्म करते रहे तो हम ज्ञान के मार्ग पर कब जाएंगे, हम जिज्ञासा के मार्ग पर कब जाएंगे, हम हमेशा इग्नोरेंट ही रहेंगे। इसीलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ, और देवों ने भी ये बात मानी और विवेक के साथ इसका प्रयोग नहीं हुआ देवों के ग्रुप में। लेकिन ऐसा नॉलेज, ऐसा गुरु प्राप्त होने के लिए साधना बहुत आवश्यक है, जो हम आज करने वाले हैं मेडिटेशन के सेशन में, और जहां पर आपको ये एहसास भी होगा कि यू आर इमॉर्टल, तुम अमर हो। सो एवरीवन रेडी फॉर मेडिटेशन? Yes. ग्रेट।